अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आई हूँ मैं एक और नई स्कॉलरशिप के साथ जिसकी डेडलाइन अभी मीट कर रही है। ऐसा नहीं है कि गुज़र चुकी है या उसका सिर्फ़ रिक्वायरमेंट्स ही मैं आपको बताने आई हूँ, नो। बल्कि उसकी अभी डेडलाइन नहीं गुज़री, बल्कि अच्छा सा टाइम है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इज़िली कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ कम है, अभी तक कुछ बनवाया नहीं है, तो इज़िली आप लोग बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि आप लोग जो-सा है, वो अपनी लाइफ़ में कुछ गोल्स रखें। गोल्स होंगे तो आप लोग मोटिवेटेड रहेंगे। इन केस अगर आपको कभी आप लोग स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, नेम नहीं आता, तो आप लोगों को डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि आप लोग जो-सा है वो नेक्स्ट अप्लाई करें। हो सकता है कि आप लोग जब नाउम्मीद होके बैठ जाएँ, उससे अगली मर्तबा ही आप लोगों के लिए अल्लाह ताला ने एक मौका रखा हो कि आप लोगों का उसमें नाम आ जाए। अक्सर ऐसे ही होता है कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग जो-सा है तो एंड हो गया, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सडनली ऐसा हो जाता है कि हम लोग कहीं पे अप्लाई करते हैं या फिर किसी तरह से हमारा नाम आ जाता है लिस्ट के अंदर। हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि यार 1 या 2 सीट्स थी, कहाँ मेरा नाम तो नहीं आएगा, बाकी सबका आ सकता है, मेरा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, अक्सर हम लोगों के लिए वो चीज़ रख दी गई होती है जिसको हम बहुत पहले माँग चुके होते हैं। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कि राइट टाइम क्या है। तो आप लोग कोशिश करते रहा करें और रिज़ल्ट की उम्मीद जो-सा है वो अच्छी रखा करें, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे, मुझे वैसा ही पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरा यही मकसद था कि आप लोग थोड़े मोटिवेट हो जाएँ, तो मैंने कोशिश की है। आगे आप लोग अगर मोटिवेटेड हुए हैं, तो ये मेरी बहुत बड़ी सक्सेस होगी कि मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बात करेंगे, जो कि हमारे पास रोटेटरी पीस फेलोशिप है। तो इसकी डेडलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं। तो डेडलाइन इसकी 15 मई 2024 है और ये एनुअली आती है। ये नहीं कि आप लोग जिस तरह हम लोगों ने पिछली स्कॉलरशिप में बात की, ये वो जोन-सा है साल में 2 दफ़ा नहीं। जी, नेक्स्ट जोन-सा है वो हम लोग डेडलाइन की बात कर रहे थे, तो 15 मई इसकी जोन-सा है वो डेडलाइन होगी। और आप लोग कहाँ-कहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, यूएसए में कर सकते हैं, जापान में कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, स्वीडन में कर सकते हैं और कनाडा में कर सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो कोर्स है वो आपका 2025 में स्टार्ट होगा। मतलब अभी आप लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बाद सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा, उसके बाद जो क्लासेस हैं वो 2025 में स्टार्ट होंगे, 2025 से 2026 तक। तो नेक्स्ट कौन-सा है, इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ये हम लोग देख लेते हैं। हर साल कौन-सा है वो रोटेटरी स्कॉलरशिप 130 सीट्स के साथ आती है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है एकेडमिक लिहाज से। तो ये फेलोशिप जोन-सी है, ये आपको प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम देती है, या फिर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड ये आपको यू कैन से कि सपोर्ट करती है। और आप लोग स्टडी कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो होस्ट इंस्टीट्यूशन इसके लिखे हुए हैं, आप लोग देख लें एक मरतबा, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। यूनिवर्सिटीज़ हैं डिफरेंट, और कुछ होता है कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप लोगों की कुछ अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप लोग नंबर बाय नंबर लिख देते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये और थर्ड ये। तो नेक्स्ट जो-सा लेवल फील्ड ऑफ स्टडी हम लोग बात कर लें, तो लेवल जो-सा है वो आपके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा यहाँ पे, या फिर मास्टर डिग्री होगी। दोनों में से जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन डू। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लें तो टारगेट
ग्रुप की बात करते हैं तो ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट लीडर्स जो से हैं उनके पास अंडरग्रेड की जो सा है वो डिग्री मस्ट होनी चाहिए, तो फिर ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे, नहीं तो आप लोग जो से हैं एलिजिबल नहीं हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव बीए बीएससी और बैचलर्स डिग्री, ताकि आप लोग जो सा है वो आगे सॉरी बीए बीएससी के साथ आप लोग एमए एमएससी जो मतलब 1 और 2 इयर्स पहले स्टडी कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही आप जाके ओह! सॉरी बीए बीएससी के बाद जो है वो मास्टर प्रोग्राम की डिग्री मिलती है आपको, तो आप लोग बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है बैचलर्स अगर किसी के पास डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो-सा है वो हम लोग टारगेट ग्रुप की बात करते हैं, तो टारगेट ग्रुप जो-सा है वो आपको मैंने बता दिया है सॉरी। और नेक्स्ट जो-सा है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, तो 50 फेलोशिप स्कॉलरशिप्स होती हैं यहाँ पे और 80 सर्टिफिकेट स्टडीज़ अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। तो टोटली मिला के हम लोग देख लें तो 130 हो जाएँगी स्कॉलरशिप्स, तो 130 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा ओवरऑल। नेक्स्ट स्कॉलरशिप वैल्यू या इंक्लूजन्स क्या हैं, तो ये आपकी तमाम ट्यूशन फ़ी और रूम्स, बोर्ड जितने भी आप लोगों के फुल स्टडी के एक्सपेंडिचर्स होंगे उनको कवर करेगी। तो एलिजिबिलिटी कौन-सी है वो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 3 इयर्स रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मास्टर प्रोग्राम के लिए और उसके बाद जो-सा है 5 इयर्स ऑफ रिलेटेड वर्क होना चाहिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, ठीक है? नेक्स्ट जो-सा है हमारे पास इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप लोग वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और अगर आपको किसी को से कम्युनिकेशन करनी पड़ जाए तो यू हैव दैट कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कि आप लोग वो ईज़िली कर सकें। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जो-सा है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और डेमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप स्किल्स, आप लोगों के पास लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। बाहर के ममालिक में हमारी तरह की स्टडी नहीं होती, वो बहुत ना डिफरेंट होती है। आप लोग अगर किसी चीज़ किसी कोर्स को लेके चल रहे हैं तो इट डज़न्ट मीन कि अगर आप लोग आर्ट्स में तो आप सारी चीज़ें आर्ट्स के रिलेटेड ही करेंगे। आप लोगों को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो यू कैन डू तो आप लोगों को जौन-सा है वहाँ पे एप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पे जौन-सा है आर्ट्स के बच्चे ज़्यादातर आर्ट्स में घुसे रहते हैं, उन्हें जो दूसरे इंटरेस्ट हैं वो भी उनके उसी चक्कर में मारे जाते हैं। और अगर मेडिकल का स्टूडेंट है, मेरी ऐसे बहुत चाहने वाले हैं जो मेडिकल में हैं लेकिन उनका इतना अच्छा आर्ट वर्क है कि हम लोग देख के हैरान हो जाते हैं और हम लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि व्हाई? व्हाई यू चूज़ मेडिकल? आप लोग आर्ट्स वाली साइड पे क्यों नहीं गए? तो यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह है कि अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, तो वो मेडिकल में ही एक्सेल करेगा। कोई भी उसे ये एनकरेजमेंट नहीं देगा कि आप लोग जाके आर्ट्स में जौन-सा है वो मतलब कुछ करो। अगर किसी का पर्सनली ये है तो वो कर सकता है। वो पर्सनल लेवल पे जो भी करना चाहे वो करेगा, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लोगों को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता। तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि बेटर होने की ज़रूरत है। आप लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, वो भी साथ-साथ चलने चाहिए। अक्सर ये होता है ना कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम लोगों ने बच्चे को मेडिकल में ही भेजना है, लेकिन बच्चों का जो होता है, वो होता है कि मुझे किसी और फ़ील्ड में जाना है क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जौन-सा है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो खुशी की बात है कि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है कि पेरेंट्स जो से हैं, वो बच्चों को अब इतना स्ट्रेस में नहीं डालते कि आप लोगों ने ज़रूर इस ही फ़ील्ड में जाना है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ पे जो-सा है ये थोड़ी बहुत होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अ, बातों में हम लोग कहाँ निकल जाते हैं मुझे समझ नहीं आती, सॉरी। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हैव अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो आप लोग अगर आप यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास इतना होना चाहिए कि आप लोग उनके कल्चर को समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि वहाँ पे जाके ये कहें कि पाकिस्तान में ये होता था, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है। नो, मतलब बताएँ आप लोग लेकिन अगले के कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है? आप लोग समझें कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर बहुत डिफरेंट है, यूके, यूएसए का कल्चर बहुत डिफरेंट होगा। तो ये कल्चरल डिफरेंस जो-सा है ये समझते हुए आप लोगों को वहाँ पे जाना है और अपनी प्रोफेशनल और एकेडमिक अचीवमेंट्स जो-सी हैं वो आप लोगों ने शो करनी है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कम्युनिकेट
कम्युनिटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जो बेसिक स्कॉलरशिप्स होती है ना, जैसे यू ग्रेड या फिर फुलब्राइट हो गई, तो ये कौन-सा है, ये पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बेसिकली उनको बुलाते ही इसलिए हैं कि आप लोग आके हमारा कल्चरल डिफरेंसेस जो से हैं, उनको देखें, आप लोग ऑब्ज़र्व करें और आप लोग देखें कि पाकिस्तान में किस तरह से चेंज लाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें हैं, हमें वो ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। नेगेटिव के को छोड़ के हमें पॉज़िटिव की तरफ आना चाहिए और पॉज़िटिव चीज़ें जो-सी हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस जो-सी हैं वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन जो-सी है वो 15 मई है 2024। तो इसकी वेबसाइट पे अब हम लोग चलते हैं। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों को कहीं से कोई समझ नहीं आ रही, अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, मैंने भी करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो-सा है जहाँ पे भी आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग जस्ट कमेंट के आप लोग मेरा पर्सनल ईमेल चाहते हैं तो मैं आप लोगों को पर्सनल ईमेल भी शेयर कर दूँगी। यू कैन मैसेज मी व्हेनेवर यू फील कि आप लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो आई विल डेफिनिटली हेल्प यू, मुझे खुशी होगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रोटेटरी। एरियम 130 फुली फंडेड फेलोशिप्स हम लोग देते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम लोग जो सा है इतनी सीट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी फेलोशिप में जो सा है ये चीज़ें आप लोगों को बताया है कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम आता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम आता है। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लिक दिस लर्न मोर एंड यू विल बी एक्सपोज टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों ने अगर मास्टर डिग्री फेलोशिप में अप्लाई करना है तो आप लोग ये सारा एक मरतबा पढ़ लीजिएगा डिटेल से। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सा है वही प्रोफिशिएंट इंग्लिश होना चाहिए, आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। तो यही चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो सा है आप लोगों की एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस जो सी हैं वो आप लोगों ने फिर एक मरतबा देख लेनी है। तो एकेडमिक ट्रेनिंग आप लोगों को फेलोशिप कंपोनेंट्स बताते हैं कि हाँ, ये करवाएँगे क्या, एकेडमिक ट्रेनिंग करवाएँगे, अप्लाइड फील्ड एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग, वर्कशॉप सीरीज़ होंगी और फाइनल सेमिनार होगा। उसके बाद मास्टर डिग्री प्रोग्राम पार्टनर्स जो-से हैं वो आप लोग ये एक मिनट में बस पढ़ लीजिएगा, इससे इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। तो रेडी टू अप्लाई अगर करना है तो फिर एक्सप्लोर पे जाएँगे हम लोग। तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके पास। मेरी लैपटॉप की बैटरी भी अच्छा। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर कैंडिडेट्स जो-सा है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो अच्छा, इसको किस तरह से अप्लाई करना है, पहले ये सारी जो-सा है एप्लीकेशन फ़िल करने के लिए आप लोगों के पास ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस जो-सी हैं उनको रिव्यू कर लेना है कि आप लोग उस कैटेगरी में फ़ॉल तो नहीं करते कि आप लोगों का जो-सा है वो स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने ये चीज़ें एक मरतबा से रिव्यू कर लेनी है ध्यान से। उसके बाद रिसर्च द करिकुलम एंड प्रोग्राम्स एट ईच ऑफ द रोटेटरी पीस सेंटर्स। तो आप लोग जिस पीस सेंटर रोटेटरी पीस सेंटर में जाना चाहते हैं, रोटरी पीस सेंटर में जाना चाहते हैं, उसका आप लोगों ने एक मरतबा से करिकुलम रिसर्च कर लेना है, ठीक है? वो आप लोगों के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद जो-सा है मास्टर प्रोग्राम में अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप लोगों को जो-सा है वो 2 सेंटर्स अपने हिसाब से जो-सा है वो रैंक करने पड़ेंगे। और अगर आप लोग दोनों प्रोग्राम के अंदर जो-सा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो नेक्स्ट जो-सा है वो आप लोगों को क्लब फाइंडर यूज़ करना है ताकि आप लोग
देख सकें कि आप लोगों के नियरेस्ट जो-सा है वो क्लब कौन-सा है। वहाँ से आप लोगों ने क्लब फाइंडर से क्लब अपना फाइंड कर लेना है जिस पे आप लोग स्टडी करना चाहते हैं। और नेक्स्ट जो-सा है वो आप लोगों के पास शेयर कॉन्टैक्ट हू कैन प्रोवाइड मेंटरशिप एंड एडवाइस फॉर योर एप्लीकेशन। तो वहाँ से आप लोगों को जो-सा है वो मेंटरशिप दे दी जाएगी और एप्लीकेशन के लिए एडवाइसेज़ भी दी जाएँगी, किस तरह से आप लोगों को जो-सा है वो फिल आउट करनी है और किस तरह से ये चीज़ें लेकर चलनी है। मतलब आप लोग जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी आप लोगों ने रोटरी को एंगेज करना है, क्लब फाइंडर यूज़ करना है और अपने नज़दीक जो-सा है वो रोटरी का क्लब फाइंड करना है। वहाँ पे जो-सा है क्लब रोटरी क्लब जो-सा है वो आप लोगों को जो-सा है रोटरी वर्क के अकॉर्डिंग किस तरह से अपनी कम्युनिटी में रोटरी वर्क करना है या फिर जो-सा है पूरी दुनिया में किस तरह से रोटरी वर्क हो रहा है वो एक मिनट का गाइड किया जाएगा और फिर उसके बाद जो-सा है वो सब कम्युनिटी शेयर कॉन्टैक्ट करवाया जाएगा और इस तरह से जो-सा है आप लोगों को गाइड किया जाएगा। रीड द एप्लीकेशन ओवरव्यू टू लर्न द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन ओवरव्यू जो है वो आप लोगों ने एक मरतबा पढ़ लेना है, ये भी आप लोगों के काम आएगा। अपने तमाम जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने गैदर करने हैं और फिर एप्लीकेशन के अंदर जो-सा है आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो-सा है वो हमारे पास रिज़्यूमे होगा और फिर हमारे पास एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रिकमेंडेशंस होनी चाहिए जो कि हमारे पास टीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादातर जब हम लोगों ने बाहर जाना होता है, इसका प्रोसीजर ये होता है कि हम लोगों को जो-सा है वो बाहर के कोई टीचर्स, कोई प्रोफ़ेसर्स हम लोगों को ढूँढने पड़ते हैं, जिनसे हम लोग रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकें, ताकि वो आप लोगों को अलाउ करें कि यहाँ पे आके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट कौन-सा है आप लोगों के पास पर्सनल वीडियो स्टेटमेंट। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ज़रूरी होता है या फिर आप लोग सिर्फ ये बताते हैं कि आप लोगों को जो-सा है रिटन फॉर्म में बताते हैं कि आप लोगों को बाहर क्यों जाना है, आप लोग वहाँ पे जाके क्या करना चाहते हैं, क्या ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, क्या आप लोग सीखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या आप लोगों के गोल्स हैं, ये सारा कुछ आप लोगों ने सिर्फ पैराग्राफ में डिस्कस करना होता है। तो ज़्यादातर इनकी वर्ड लिमिट होती है, ज़ाहिर है इन्होंने इतनी एप्लीकेशंस देखनी होती हैं, तो वहाँ पे वर्ड लिमिट ना हो तो लोग तो पेजेज़ पे पेजेज़ छापते जाएँ। तो इसी वजह से जो-सा है वहाँ पे वर्ड लिमिट होती है कि किस तरह से आप लोग कंसाइज़ली अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स और अपने फ्यूचर गोल्स जो-से हैं वो डिस्कस हमें बता सकें। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो-सा है वो रिटन फॉर्म में नहीं बल्कि वीडियो फॉर्म में चाहिए और एसेस चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, वही आप लोगों को पोस्ट सेकेंडरी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप लोगों ने बैचलर किया है, वहाँ पे जो-सा है वहाँ से आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा जिसके ऊपर आप लोगों की ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह होता है कि किस तरह से आपके ग्रेड थे, आपके कितने आए हैं, आपकी ग्रेडिंग सिस्टम क्या बन रही है, आप लोगों का ए ग्रेड है, बी है, सी है। बाहर के ममालिक में ज़्यादातर जो है ना वो नंबर्स वाला सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होती है। तो ठीक है, इस वजह से ये ट्रांसक्रिप्ट भी माँगा जाता है कि आप लोगों को एक मर्तबा देख लिया जाए कि आप लोग किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। तो उसके बाद आप लोगों के पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर होना चाहिए, जैसे हमारे पास जो-सा है वो आइल्स होता है। तो इस तरह से ही ये अब आप लोगों को टेस्ट में पता चल जाएगा मतलब जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब पता चल जाएगा कि कौन-सा टेस्ट इन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट रखा हुआ है। वैसे ज़्यादातर आइल्स ही होता है, ठीक है? एंड सोशल इम्पैक्ट प्लान सर्टिफिकेट ओनली। तो सोशल इम्पैक्ट प्लान आप लोगों का क्या है, वो अगर सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ वो ज़रूरी है, मास्टर्स के लिए नहीं ज़रूरी। तो अपने आप को जो-सा है इतना टाइम मतलब इतना टाइम रख लीजिएगा, ये नहीं कि आप लोगों की अगर डेडलाइन 15 ऑफ मई है, तो आप लोग जो-सा है वो अप्लाई 14 मई को करने बैठे हैं। तो अगर 14 मई को करने बैठे हैं, तो आप लोगों को याद आया कि यार मुझे तो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए था। ट्रांसक्रिप्ट चाहिए था, तो अब ट्रांसक्रिप्ट 1 दिन में या आधे दिन में तो नहीं मिल सकता ना। तो इसीलिए अपने आप को अलाउ करना है कि आप लोग जो-सा है वो टाइमली अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखें। अपनी रिक्वायरमेंट्स अगर आप लोगों की कोई चीज़ पूरी नहीं है, तो उससे अप्लाई करें। जैसे ट्रांसक्रिप्ट हो गया, अगर आप लोगों ने आर्ट्स देना है, तो आर्ट्स का भी जो-सा है वो तैयारी होनी चाहिए, तैयारी करनी है आप लोगों ने। उसकी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बुक्स खरीदनी होती हैं, फिर आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, फिर आप लोगों को कॉल दी जाती है कि आगे टेस्ट दें, फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें जो-सा हैं
ये आप लोगों ने टाइमली अपनी मैनेज करके चलना है, ठीक है? अब आप लोग अपना यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पहला जो काम करना है वो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट जो-सा है वो रिक्वेस्ट करना है कि किस तरह से आप लोग सॉरी आप लोगों को जो टाइमली वो बना के दें और सेकंडली जो-सा है वो आप लोगों ने आइल्स या फिर टॉफल टेस्ट जो-सा है वो देना है और अगर आप ये भी चॉइस है कि अगर आप लोग का प्रोग्राम रिक्वायर करता है मतलब आप लोग जिस कैटेगरी में फ़ॉल करते हो अगर वहाँ पे ज़रूरी है फिर आपने देना है। अगर आप लोग मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हो या फिर सर्टिफ़िकेट के लिए हो सकता है कि मास्टर वालों के लिए ज़रूरी हो और दूसरे वालों के लिए नहीं हो, वो अब हम लोग एप्लीकेशन फ़िल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसके लिए जो-सा है वो नेसेसरी है। तो 6 नंबर अगर हम लोग देख लें तो आप हमने जो-सा है वो एप्लीकेशन जो-सा है वो सबमिट करवानी है फ़ेब और 15 मई के दरमियान में, ठीक है? फ़ेब गुज़र चुका है, मार्च आ चुका है, मार्च, अप्रैल और मई के 10 दिन समझ लें। क्योंकि आरईडीज़ में मुझे नहीं लगता कि हमें स्कॉलरशिप सबमिट करवानी चाहिए क्योंकि आरईडीज़ में वेबसाइट पे इतना ज़्यादा यू कैन से कि रश हो जाता है, तो वहाँ पे जो-सा है वो चीज़ें लोड ही नहीं हो रही होती। जैसे अब हमारे पास फुलब्राइट में अक्सर हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो लास्ट डे पे जो-सा है ना वो बिल्कुल चल ही नहीं रही होती, वो किसी की एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं कर रही होती। अक्सर चूँकि मेरा एक ग्रुप भी है स्कॉलरशिप्स वाला, तो उसमें यू ग्रेड के बच्चे थे और यू ग्रेड के बच्चे जो-सा है, वो भी लास्ट मोमेंट के लिए बैठे होते हैं। पता नहीं ये क्या पाकिस्तानी अवाम का मसला है कि आखिरी मिनट पे वो कहते हैं कि हम लोग सबमिट करवाएँ, तो उनका लास्ट डे जो बच्चे सबमिट करवा रहे थे, वेबसाइट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। इतना बर्डन था उस वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोगों ने ये गलती कभी भी नहीं करनी। आप लोगों ने डेडलाइन मीट होने से पहले 1 या 2 दिन या 3 दिन बल्कि मैं तो कहती हूँ 5 दिन पहले आप लोग अपनी अ, बस पूरी करके सबमिट करवा दें। तो यही चीज़ ठीक रहती है, इन टाइम काम हो जाएँ तो बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि एक मरतबा जब सबमिट हो जाएगी तो फिर आप लोगों की वो फाइनल कंसीडर होगी, उसके बाद कोई एडिट नहीं हो सकेगा। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में, ज़हन में रख के आप लोगों ने चलना है, ठीक है? फिर आप लोगों ने क्वालिफ़िकेशन, नोटिफ़िकेशन एंड सिलेक्शन रिज़ल्ट का वेट करना है और अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं इस फेलोशिप के लिए, तो आप लोगों को जो-सा है वो नवंबर के अंदर नोटिफ़ाई किया जाएगा। नेक्स्ट जो-सा है हम लोग 8 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, तो वो जो-सा है वो आप लोगों ने अगर मास्टर के लिए अप्लाई किया है मतलब आप वहाँ पे मास्टर करना चाह रहे हैं जाके, तो अगर आप लोग पीस सेंटर के लिए जो-सा है वो अगर सेलेक्ट हो गए अच्छा आप लोग जो-सा है वो पीस सेंटर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है? अभी सिर्फ़ आप इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर हुए हैं। अगर आप लोग मास्टर प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसीजर फिर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ढूँढनी है, वहाँ पे अप्लाई करना है। अभी सिर्फ़ आपको स्कॉलरशिप मिली है, फिर आप लोग स्कॉलरशिप देखेंगे कि पीस सेंटर के अंदर कौन-कौन से यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उनको आप लोग सर्च करेंगे और उनके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म देंगे और वहाँ पे से सिलेक्शन होगी, तो फिर आप लोगों की स्टडी स्टार्ट होगी। वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ पे जो-सा है वो हमारे पास ये है कि कैंडिडेट्स फॉर द सर्टिफिकेट प्रोग्राम एट मैक्केयर यूनिवर्सिटी आगे यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं कि यहाँ-यहाँ पे जो-सा है वो आप लोग अपना सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है? वो आप लोगों ने एक मरतबा से सर्च कर लेनी है कि आप लोग कहाँ पे रहना चाहते हैं, यूके, यूएसए या जो उन्होंने दिए हुए हैं कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यूनिवर्सिटी सर्च करना और कैंडिडेट्स जो उनसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम के इस्तांबुल तुर्की या फिर इन वाली यूनिवर्सिटीज़ में होंगे ना, उनको ये है कि
मिडल ईस्ट या नॉर्थ अफ्रीका से होना ज़रूरी है। तो उनके पास जो-सा है अपने रीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया हो या फिर जो-सा है वर्ल्ड के अंदर या कम्युनिटीज़ के अंदर या इनिशिएटिव्स लिए हों, मिडल ईस्ट के अंदर ही या फिर नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, तो अपने आप को मतलब आप लोग जब सर्टिफिकेट प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के लिए जाएँगे ना, तो आप लोगों को बेसिकली करना क्या है कि आप लोगों ने कम्युनिटी वर्क करना है। कम्युनिटी वर्क कौन कर सकता है? जिसने पहले किया हो। तो वो यही चीज़ें कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लिया है, जैसे अब पाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइज़ेशन अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, तो ये अपना काम कर रही है। इसमें जो बच्चे काम कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि किस तरह से ये इनिशिएटिव्स लेती है, किस तरह से ये आगे बढ़ती है, ये फाउंडेशन किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से डोनेशन इकट्ठी करती है, किस तरह से ये आगे अगर कोई सैलाब आ जाता है या फिर कोई और आफ़ात आ जाती हैं, तो उसमें किस तरह से ये अपना काम करती है। तो इस तरह से ही चीज़ें आप लोगों को, अगर आप लोग इन चीज़ों में माहिर होगे, तो ही आप लोग आगे जाके काम कर सकेंगे। तभी आप लोगों में वो कहते हैं कि अगर आप लोगों की तैयारी हो ना, तभी कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्टली चीज़ें की ही नहीं हुई, वहाँ पे जाके आप लोगों ने अभी स्टार्टअप लेना है, तो मैं कहती हूँ कि आप लोग यहाँ से झूठ बोल के चले जाएँगे कि मैंने इनिशिएटिव लिया हुआ है, ये किया, वो किया। लेकिन जब वहाँ पे काम करने लगेंगे ना, तो आप लोगों को ये चीज़ खुद फ़ील होगी, ये चीज़ मैंने नहीं की हुई, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये होगी कैसे, ठीक है? तो चीज़ों को जो-सा है वो साथ-साथ लेके चला करें। आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, इतना खूबसूरत अक़ल दी हुई है, तो आप लोग जो-सा है उसका इस्तेमाल करें और अपना टाइम जो-सा है वो वाइसली यूज़ किया करें। जो टाइम आप लोग फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रील्स देखते हुए या फिर शॉर्ट्स देखते हुए स्पेंड करते हैं, उसको वाइसली यूज़ किया करें। जहाँ पे आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के जो आगे काम आए, उस काम में आप लोग अपना टाइम अ, इन्वेस्ट किया करें। तो सेकंड प्रोसेस जो-सा है वो हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस इसका ये है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों की पूरी होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यही स्क्रीनिंग किया जाएगा कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद आगे फर्दर मूव होंगे तो फिर आपकी रिव्यू होगा, एवैल्यूएशन होगा। फिर ज़ाहिर है जिनके रिव्यूज़ अच्छे होंगे वही आगे सिलेक्ट होंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो-सा है क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। अब आप लोग वीडियो जब भेजोगे, तो डेफ़िनिटली उन्हें पता चल जाएगा कि इसकी इंग्लिश लेवल क्या है, ठीक है? तो कमिटमेंट्स टू पीस एंड डेवलपमेंट, आप लोगों ने ये कमेंट ज़रूर करना है कि आप लोगों को पीस और डेवलपमेंट पसंद है। आप लोग वहाँ पे जाके यही देखना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो-सा है, आप लोग अगर नहीं पसंद करते तो यू कांट अप्लाई। नेक्स्ट जो-सा है लीडरशिप पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, वो होगा और फिर कंपैटिबिलिटी, फेलोशिप, ऑब्जेक्टिव, फिट एंड डॉक्ट्री। तो उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड आप लोगों का चेक किया जाएगा और फिर जो-सा है वो प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम चेक किया जाएगा। फिज़िबिलिटी चेक की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट्स ओनली में है। तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस ये आप लोग एक मरतबा मैं जो लिंक शेयर करूँगी, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। तो हम लोग जल्दी-जल्दी से एक मरतबा एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे नज़र डाल देते हैं कि क्या एप्लीकेशन फ़ॉर्म में ही क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या-क्या चीज़ें हमें फिल आउट करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। नेट वीक है तो ये खुलते हुए टाइम ले रहा है। अम, लेट्स सी, देखते हैं कब तक ये ओपन हो जाता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जौन-सा है वो आप लोगों को ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। तो आप लोगों का अभी रॉटरी पे कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं होगा, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जौन-सा है वो अपना अकाउंट बनाना है, उसे रजिस्टर करवाना है। तो कंट्री कोड ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है। अच्छा, नेक्स्ट जोन-सा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जोन-सा है इसकी एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इतनी लंबी वीडियोज़ मुझे नहीं लगता कि लोग देखना पसंद करते हैं इतनी ज़्यादा ना। तो अभी हम लोग ये वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इसका पार्ट 2 जोन-सा है उसमें हम लोग इसको कंप्लीट फिल आउट करेंगे और फिर जोन-सा है आप लोग भी अप्लाई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन अप्लाई कर रहा है।
तो मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं। उनमें कोई लकी वन भी होगा जो ये वाली स्कॉलरशिप विन कर जाएगा, तो जब आप लोगों का नाम आ जाए, तो आप लोग जौन-सा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर, ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का और अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया करें, अपने लिए बेटर डिसीजंस लिया करें। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है अगर अपने आप को इम्पोर्टेंस दें हम लोग तो। अपने से ज़्यादा दूसरों का भी ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें अपना ही ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। तो एजुकेशन फ़ील्ड ऐसी है कि आप लोगों को जौन-सा है अपने लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अपने साथ-साथ दूसरों का भी ख़्याल रखा करें, उनको भी गाइड किया करें, जहाँ पे गाइड की ज़रूरत हो वहाँ पे उनको गाइड किया करें। ये है कि इससे आप लोगों के लिए तो आसानियाँ होंगी ही होंगी, लेकिन दूसरों के लिए जब आप आसानियाँ पैदा करेंगे, तो अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे और अल्लाह ताला खुश होंगे तो इससे बड़ी बात तो कोई है ही नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग जौन-सा है वो इस पूरी स्कॉलरशिप को किस तरह से हम लोगों ने फिल आउट करना है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोग मोटिवेशन फ़ील की है आप लोगों ने ये देख के थोड़ी बहुत, तो भी आप लोग जौन-सा है वो कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे ज़रूर पढ़ के खुशी होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।